हे गाइस, वेलकम टू क्लाउड और एकेडमी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है AWS के अंदर S3 बकेट किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसके अंदर डेटा किस तरह से अपलोड किया जाता है। चलिए इसके लिए सबसे पहले आप अपने AWS अकाउंट पे लॉगिन कर लीजिए। AWS कंसोल पे लॉगिन करने के बाद अब आपको S3 बकेट बनाना है, तो इसके लिए जाइए आप सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर क्लिक कीजिए स्टोरेज, और स्टोरेज के अंदर आपको क्लिक करना है S3 के ऊपर। आप S3 पे क्लिक करोगे, S3 के अंदर आपको क्लिक करना है क्रिएट बकेट पे। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, या तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, या आपकी मर्जी है। आप क्लिक करोगे क्रिएट बकेट पे। बकेट का आपको नाम डालना है, ये नाम आपको स्मॉलर लेटर में होने चाहिए और ये नाम जो है वो ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। जैसे अगर मैं नाम यहाँ पे इंडिया दूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं इंडिया डालने के बाद क्लिक करता हूँ क्रिएट बकेट पे, तो यहाँ पे बोल रहा है बकेट विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये नाम आपका नहीं लेगा। आपको कोई नाम यूनिक नाम डालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने नाम डाल दिया क्लाउड ऑरा बकेट। मैंने क्लाउड ऑरा बकेट नाम डाल दिया। अब आपको ये रीजन सेलेक्ट करना है, तो आपने रीजन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ओरेगन है। आपको कोई और रीजन के अंदर बकेट बनाना है तो आप यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ओरेगन ही रहने दिया। अभी आप ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को जो है ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस इसको आप निकाल दीजिए, और उसके बाद क्लिक कीजिए आई एक्नॉलेज दैट द करंट सेटिंग माइट रिजल्ट इन द बकेट, एंड देन क्लिक कर दीजिए आप क्रिएट बकेट के ऊपर। आपने एक बकेट क्रिएट कर लिया। अब बकेट के अंदर कोई भी डेटा अपलोड करना है तो इसके लिए आप बकेट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अपलोड पे क्लिक कीजिए। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपको जो डेटा जो फाइल अपलोड करनी है वो फाइल आप ऐड कर दीजिए। जैसे मैं ऐड फाइल पे क्लिक करता हूँ, कोई भी फाइल मैं जैसे ले लेता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये विंडोज सर्वर हार्डनिंग चेकलिस्ट या STP प्रोसेस है, ये फाइल मैंने ले ली। ये फाइल लेने के बाद कि क्लिक कर दिया अपलोड के ऊपर, तो हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। अपलोड होने के बाद वो फाइल को अगर हम चेक करते हैं कि पब्लिकली एक्सेस हो रही है कि नहीं, तो इसके लिए हम वो फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद हमको उस फाइल का ऑब्जेक्ट URL मिल जाएगा। इसको मैं कॉपी करूँगा और ब्राउज़र में पेस्ट करूँगा। तो जब मैं ब्राउज़र में पेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है, वो फाइल एक्सेस नहीं हो रही। वो फाइल एक्सेस इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उस फाइल को हमने पब्लिकली एक्सेस होने की परमिशन नहीं दी है। तो इसके लिए आपको परमिशन देने के लिए, उस फाइल को पब्लिक एक्सेस परमिशन देने के लिए आप बकेट पे क्लिक कीजिए। बकेट के अंदर जो फाइल है, फाइल को सेलेक्ट कीजिए। फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आप एक्शन में जाइए, और सबसे आखिरी में मिलेगा आपको मेक पब्लिक। अब मेक पब्लिक पे क्लिक कीजिए एंड दोबारा आप क्लिक कीजिए मेक पब्लिक के ऊपर, एंड देन जाके चेक कीजिए, दोबारा पेज को रिफ्रेश कीजिए आप कि वो फाइल एक्सेस हो रही है कि नहीं। मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, देखिए वो फाइल एक्सेस हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो फाइल अब ये URL से वर्ल्ड वाइड एक्सेस होना चालू हो गई। तो इस तरह से मैंने बताया है कि S3 बकेट किस तरह से बनाते हैं, उसके अंदर फाइल कैसे अपलोड करते हैं। अब आपको सॉरी, अगर आपको फाइल डिलीट करनी है, बकेट डिलीट करनी है तो कैसे करना है? अगर आपको बकेट डिलीट करनी है तो सबसे पहले उसके अंदर के जो फाइल है वो उसको डिलीट करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट बकेट डिलीट करने जाओगे तो ये नहीं हो सकता। जैसे देखिए, मैं अगर जाता हूँ डायरेक्ट बकेट सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक एरर मैसेज आ रहा है, दिस बकेट इज नॉट एम्प्टी। पहले उसके अंदर के कंटेंट को आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो आप बकेट के अंदर जाइए, कंटेंट को सेलेक्ट कीजिए, डिलीट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको टाइप करना है परमानेंटली डिलीट। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया परमानेंटली डिलीट, टाइप किया परमानेंटली डिलीट एंड डिलीट ऑब्जेक्ट। अभी आपने बकेट के अंदर के कंटेंट को डिलीट कर दिया। अब आप बकेट को डिलीट कर सकते हो। तो अब बकेट को सेलेक्ट कीजिए, डिलीट पे क्लिक कीजिए, बकेट का नाम डाल दीजिए जो आपने बकेट का नाम डाला था, और क्लिक कर दीजिए डिलीट बकेट के ऊपर। आपका बकेट डिलीट हो चुका है। देखिए आपका बकेट सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो मैंने आपको बताया कि बकेट किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसके अंदर डेटा किस तरह से अपलोड करते हैं, उसको पब्लिकली एक्सेस किस तरह से करते हैं, और फिर बकेट डिलीट कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।